पश्चिमी दिल्ली यानी कि द्वारिका से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक पायलट के घर में उसकी घरेलू सहायिका ने उसके जो है अश्लील वीडियो बनाई और फिर उसके बाद उसे ब्लैकमेल करके 2 से 3 लाख रुपए ठगे। जब पायलट से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने पुलिस में जाके प्राथमिकी दर्ज कराई और उसके बाद ये सारा मामला खुलकर सामने आया है। तो वहीं आज हम बात करेंगे, बात तो करना है जरूरी में कि आखिर उसमें सच्चा कौन था, आखिर उस बंद कमरे में ऐसा क्या हुआ, क्या वो पायलट सच्चा था या वो महिला सच्ची थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर्स और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह और मैं हूं निवेदिता राय। तो चलिए हम जानेंगे कि आखिरकार ये सब क्या हुआ और क्या नौकरानी की गलती थी या फिर उस पायलट मालिक की गलती थी। देखिए शालू, ये जो भी किस्सा, सबके जो भी घटना हुई, जो सबके सामने आई है, आपको क्या लग रहा है? वो जो महिला है, सब उसको बहुत ही उस नज़र से देख रहे हैं कि एक अबला नारी के साथ एक दुखियारन, एक गरीब परिवार की एक लड़की जो अपना पेट पालने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कहीं काम करने जाती है और उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है। वहीं उस पायलट का भी एक अपनी तरफ से एक बयान आया है, उनकी भी अपनी एक स्टोरी है, अपना एक पॉइंट है कि हाँ, उनके साथ गलत हुआ है। पहले तो आप हमारे दर्शकों को पूरी चीज़ बताइए कि पायलट ने क्या कुछ कहा है और उस लड़की का क्या कहना है। जी हाँ, तो इसमें बता दें कि एक पायलट होता है जो एक हाउस हेल्प के लिए अकेले वो रहता है, उसको खाना बनाने के लिए एक हाउस हेल्प की ज़रूरत होती है। वो अपने घर में उस मेड को रखता है और फिर कुछ दिनों बाद जो है दोपहर का खाना खाने के बाद उस मालिक को चक्कर आने लगता है, जिसे वो सहारा देते हुए उसकी जो हाउस हेल्प होती है वो उसके कमरे तक ले जाती है। जब उसकी नींद खुलती है तो उसके शरीर पर, पायलट के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता है और वो नौकरानी वहाँ पे मौजूद होती है और उस जो है हाउस हेल्पर ने बहुत सारी फोटो भी ले रखी होती है पायलट की और उसे धमकाती है कि अगर ये सब कुछ पायलट ने कही है अपने प्राथमिकी में, ये हम नहीं कह रहे हैं, कि उसके साथ जो है नौकरानी फिर उसे धमकाती है, उसे 2-3 लाख रुपए देती है और बोलती है अगर तुमने ये बात किसी को बताई या एफआईआर में कहीं भी दर्ज कराया तो मैं तुम्हारी नौकरी को खा जाऊंगी, तुम्हारा जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। और इस तरह से वो मालिक भी जो है उसे कुछ पैसे देता है, यानी एक दो हजार नहीं, जब बल्कि यहाँ पे लाखों में बात चल रही है। उसके बाद जब कुछ दिन बाद पायलट बहुत परेशान हो जाता है, वो अपनी नौकरानी को कहता है कि मैं हैदराबाद शिफ्ट हो रहा हूँ, मेरा वर्किंग प्लेस जो है बदल रहा है, तुम ये जॉब छोड़ दो। तो फिर से वो नौकरानी जो होती है वो 5 लाख रुपए की डिमांड करती है पायलट से। उसके बाद बहुत ज्यादा तंग हो जाता है पायलट, तो वो जाके अपना कंप्लेन पुलिस में दर्ज कराता है और फिर ये सारे जो है मामला वो खुलकर सामने आती है। देखिए शालू, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर आपके साथ कोई घटना घटी है, आप उसी वक्त, अगर आप सही हैं और आपके साथ गलत हुआ है तो आप उसी वक्त पुलिस के पास जाएंगे, शिकायत दर्ज कराएंगे, ना कि आप उस चीज़ का डिमांड पूरा करते रह रहे हैं और इतने दिनों बाद फिर आपको लगता है कि अब जाकर मुझे ये बात पुलिस तक पहुंचानी चाहिए। क्यों? लेकिन आप ये भी देखिए निवेदिता ना कि ये पहली बार ऐसा मामला सामने नहीं आया है। इससे पहले भी हमने बहुत सारे ऐसे मामले देखे हैं जिसमें घरेलू सहायिका अपने मालिक को ही टॉर्चर करती है। जैसे पहले ये मामले सामने आते थे और मैं इससे इनकार नहीं करूंगी कि ऐसा होता था कि चाइल्ड लेबर कराया जाता था, घरेलू सहायिका से बदतमीजी की जाती थी, लेकिन यहाँ पे मामला जो है हमने देखा है, इससे पहले भी एक गुड़गांव का मामला सामने आया था जिसमें हाउस हेल्प ने ज्वाइन कर लिया, फिर जो कीमती सामान होता है वो चुरा के भाग गई। फिर कहीं मारपीट का मामला सामने आता है। एक तो हमने देखा था कि वो अपना कैसे यूरिन खाने में मिला के परोस रही थी मकान मालिक, अपने मालिक लोगों को। तो ये तो कहीं ना कहीं गलत ही है ना। हम तो ये नहीं बोल सकते हैं कि कोई एक इंसान सच है इसमें। हर कहानी की एक अपनी पहलू होती है। इस कहानी में 2 किरदार हैं और हर बार ज़रूरी नहीं है कि अगर कहीं नौकरानी गलत साबित हुई है तो ज़रूरी नहीं है कि इस बार भी वो नौकरानी ही गलत है। सीधा सा बात है, बहुत ही सिंपल है। अगर वो आपकी अश्लील तस्वीरें ले रही थी, उस वक्त उसने आपको ब्लैकमेल किया, 2 बार आपने उसे इतनी मोटी रकम दी, आप इतने क्या मजबूर थे? अगर आप सही थे और आपके साथ गलत हो रहा था, आप एक पायलट हैं, आप मतलब आप खुद सोचिए ना कि आप इतने बड़े एक जॉब में हैं, इतने लोगों से मिल रहे हैं, एक पुरुष हैं, इतनी हिम्मत तो आप में ज़रूर होगी कि आप
जाएं और शिकायत दर्ज कराएं और तभी एक्शन लें। इतना क्या मजबूरी है आपका एक नौकरानी के साथ कि उसकी हर बात, हर एक डिमांड आप पूरी करते जा रहे हैं? तो मुझे तो इसमें कहीं से भी नहीं लगता है कि वो लड़का इतना भी सीधा और निर्दोष है। देखिए, जो भी मामला है ये जांच का विषय है। ये बिल्कुल आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कोई क्राइम एपिसोड हम लोग देख रहे हैं, जैसा कि हमने बिल्कुल देखते आए हैं? तो इसमें पुलिस ही जो है वो सही से जांच करे, हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं। बाकी हम अपने दर्शकों को ज़रूर ये बता दें कि अगर आप अपने घर में हाउस हेल्प रख रहे हैं, घरेलू सहायिका रख रहे हैं, घरेलू सहायक रख रहे हैं, तो किस तरह के ज़रूरी जो है चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। निवेदिता, आप कुछ बताइए कि किस तरह से जो है लोग ध्यान रखेंगे, क्या क्या प्रिकॉशंस यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारे यहाँ हाउस हेल्पर होते हैं वो भी इंसान ही होते हैं, तो आप उस हिसाब से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी की ये जो घटना हुई है इसमें मैं साफ साफ और सीधे तौर पे तो कहीं से भी उस हाउस हेल्पर की गलती नहीं बोलूँगी। मैं नहीं मानती कि उसने ऐसा किया होगा, और लड़का इतना निर्दोष है कि वो 2 बार तक पैसे पूरे देते रहा, उसकी हर एक डिमांड मानता रहा, इतना मजबूर था। इतना मजबूर कोई नहीं होता एक लड़की के सामने। तो मैं तो उस लड़की के तौर पे यही बोलूँगी कि अगर आप एक लड़की हैं और आप किसी के घर काम कर रही हैं, तो आपको भी अपना उतना ही ध्यान रखना है जितना कि वो लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनको आपसे क्या खतरा हो सकता है। आप खुद भी ध्यान रखें। आप एड्रेस, उस मालिक का फ़ोन नंबर, जो भी डिटेल्स बन पड़ता है, आपको भी अपने परिवार में देना उतना ही ज़रूरी है। अपने परिवार वालों को हर एक चीज़ बतानी उतनी ही ज़रूरी है कि वो क्या करता है, क्या नहीं करता है। क्योंकि आप जब उनके घर काम कर रही हैं तो जाहिर सी बात है आपको उनके गुण और अवगुण दोनों के बारे में ही साफ तौर पे पता होता है। कितने सारे ऐसे लोग हैं कि घर में काम वाली काम करने आई है, उस दौरान उनके दोस्त आ रहे हैं, वो शराब पी रहे हैं, नशे कर रहे हैं। काम वाली का काम है कि वो उसको आना है, सफाई करना है, खाना बनाना है, चले जाना है। वो हर एक चीज़ देख रही होती है। तो अगर ऐसी चीज़ें आप देख रही हैं, ऐसे माहौल में अगर आप काम कर रही हैं, तो करना ही क्यों है? एक दिन तो घूम फिर कर बात आपके ऊपर आएगी ही। और हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आप एक लड़की हैं तो आपका ही पक्ष हर बार सही हो। इस बार क्या हुआ, आप एक लड़की होकर भी गलत साबित हो रही है कि आपने ऐसा किया है और वो निर्दोष है। देखिए, अभी ऐसा कुछ साबित हुआ नहीं है, वो तो हमें पुलिस बताएगी। वहीं जो मालिक या कोई भी हाउस हेल्प रखना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो क्योंकि आजकल एजेंसियां भी प्रोवाइड करती है हाउस हेल्प को, तो सबसे पहले आप जो एजेंसी में खुद जाके पता करें, फ़ोन के ज़रिए नहीं पता करें। फिर जब आपके यहाँ जो भी महिला, लड़की जो भी आ रही है आपके यहाँ काम करने, उनका आप पूरा वेरिफिकेशन करें, पुलिस वेरिफिकेशन करें। पुलिस वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आपको मन में थोड़ा सा भी खटक रहा हो, आप उस हाउस हेल्प की फ़ोटो ज़रूर अपने पास रखें, उसका पूरा एड्रेस प्रूफ रखें। उससे क्या होगा कि आपको कल को कोई भी ऐसी परेशानी होगी तो आपके पास तमाम सबूत होंगे। क्यों निवेदिता? जी बिल्कुल, ये दोनों ही पक्ष को बराबर ही ध्यान रखने की जरूरत है। अपनी सावधानी अपने हाथ में होती है, फिर चाहे हम किसी के घर काम करने जा रहे हैं या कोई हमारे घर काम करने आ रहा है, दोनों को ही उतनी ही सावधानी बरतने की जरूरत है। क्योंकि कभी भी किसी भी पक्ष की गलती हो सकती है। जरूरी नहीं है कि एक लड़का ही हर वक्त गलत हो सकता है या एक लड़की ही हर वक्त गलत हो सकती है। दोनों में से किसी की भी गलती हो सकती है। बिल्कुल वही निवेदिता, आपको ऐसा नहीं लगता जैसे अब इंडिया में हाउस हेल्प रखना और मेड रखना ये सब आम हो गया है, जबकि बाहर के देशों की हम बात करें तो हम तो यही सजेशन करेंगे कि अगर आप हाउस हेल्प रखना चाहते हैं तो थोड़ा काम खुद करें। इससे आपका जो एक्सरसाइज भी होगा, क्योंकि बाहर के देशों में लोग अपना काम खुद ही करते हैं, तो इससे आपके ऊपर सुरक्षा की दृष्टि से भी आप रहेंगे, फिर आप शारीरिक रूप से भी सक्षम रहेंगे काम करने को लेकर। बिल्कुल शालू, मैं अभी आपसे यही बात कहने वाली थी। आपने जैसा कि कहा, जो भी लोग शहर में रहते हैं, मुझे नहीं लगता, अगर आप बहुत बड़ी फैमिली है, अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो बिल्कुल ज़रूरत है हमें एक हाउस मेल या फीमेल, किसी की भी ज़रूरत पड़ती ही है। लेकिन मैं ये देखती हूँ कि जहाँ पे 2 लोग भी रह रहे हैं, एक हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं या एक ही बच्चा है या कोई सिंगल भी रह रहा है, तो आप इतना तो अपना काम खुद कर सकते हैं ना। बिल्कुल, किसी भी चीज़ का हम उपयोग उतना ही करें जितना वो हम पे हानिकारक ना हो, हमारे लिए हम पे हावी ना पड़े। और अकेले रहना, मैं तो ये कहूँगी कि कोई लड़का अकेला रह रहा हो या कोई लड़की अकेली रह रही हो, तो उन्हें तो बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है किसी भी काम वाले को रखने की।
इस मामले पर जैसी जानकारी हमारे पास आती रहेगी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आपकी क्या राय है, क्या हाउस हेल्प रखना सही है, गलत है? बाकी किस आप जो है अपने हाउस हेल्प को जब घर पे रखते हैं तो आप क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और बाकी कैसे और भी न्यूज़ के लिए देखते रहें न्यूज़ कॉरिडोर्स। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।